अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो लीड जनरेशन के हमारे दूसरे वीडियो में आप लोगों का इस्तकबाल है। अब तक जो है हम लोगों ने तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग के 21 वीडियोस हमने सुन लिए हैं, तैयारी कर ली होगी। उम्मीद है आपने लीड जनरेशन का हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें बड़ी अहम बातें थी, बड़ा अहम वीडियो था। आज हम जो है लीड जनरेशन के दूसरे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो बड़ा अहम है, आखिर तक देखना है। मैं लीड जनरेशन के बाज़ अहम टूल्स को लास्ट में बताऊंगा, जिसको आप इस्तेमाल कर कर लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है ग्रो कर सकते हैं। उनका कैसा इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे आएगा। तो लीड जनरेशन जो है क्या है, आप इससे पहले जान चुके थे कि जो है कि आपको प्रोस्पेक्ट को का कांटेक्ट नंबर लेना लीड जनरेशन है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है या जो आपका जो है ग्राहक बनने वाला है, जो आपका कस्टमर बनने वाला है, उसका जो है कांटेक्ट नंबर लेना, ये आपके लिए लीड जनरेशन है। तो उसके एथिक्स क्या हैं, लीड जनरेशन कैसा करेंगे, बी टू बी लीड जनरेशन क्या होता है, बी टू सी लीड जनरेशन क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आपने हमारे पिछले लेसन में सुन ली होंगी। अगर आपने नहीं सुना है तो ज़रूर सुन लें। दोस्तों सुनिए, आगे बढ़ने से पहले बात बता दूं कि आप वीडियो को गौर से सुने, जहां समझ में नहीं आए रिवाइंड करें, पीछे जाएं फिर सुने, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं लीड जनरेशन बी टू बी के लिए, बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन। देखो दोस्तों, पीछे वीडियो में आपने सुना था कि बी टू बी लीड जनरेशन क्या होता है, कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को लीड जनरेशन दे। यानी ये दोनों भी साइड क्या होती है, बिजनेसेस होती है। बहुत सी चीजें हैं, आप देखें कि अगर आप जो है ट्रैवल्स की लाइन में हैं, तो आपको टिकट बुकिंग के लिए आप जो है दूसरे बिजनेस से टाई अप करते हैं, और टाई अप दोनों का टाई अप होकर जो है उनके सॉफ्टवेयर को, उनके डेटाबेस को आप जो है यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स बता अपना जो है सर्च करने के लिए। तो ये हो गया बी टू बी। ठीक है, इसी तरह जो है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आपने जो है बहुत सी सर्विसेज जो है दूसरे बिजनेस की ली होंगी, ताकि आप जो है अपने कस्टमर्स को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे आपने वेबसाइट बनाई है, तो जो है आपकी कंपनी है, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी एक एजेंसी है, और आपने क्या किया, किसी जो है थीम जो है दूसरी वर्डप्रेस की कोई थीम जो है आपने परचेज की। तो आप दोनों में परचेज करने में, आप में और आपके सामने वाले बिजनेस में जो लिंकिंग होती है, जो डीलिंग होती है, और सामने वाला बिजनेस आपको जैसा ग्राहक बनाता है, कस्टमर बनाता है, तो ये क्या होता है, ये बी टू बी होता है कि हम भी एक कारोबार करने वाले हैं और सामने वाले भी एक कारोबार करने वाले हैं। तो ये दोनों भी कारोबार करने वाले हैं, तो दोनों की लीड जनरेशन का मेथड थोड़ा दूसरा होता है। अब देखो दोस्तों, अगर जो है आपकी लीड जनरेशन बड़ी है, आपका कॉस्ट बहुत बड़ा है, और जो है ये बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन है, तो इसमें मैनुअली ये काम होता है। होता यह है कि जो है कि आपके जो सीईओ होते हैं या सेल डिपार्टमेंट के जो बड़े हेड होते हैं, वो सामने वाली कंपनी के जो है बड़े डिपार्टमेंट, जो मेन डिसीजन मेकर होते हैं, उनके पास जाते हैं और जाकर जो है अपना प्रपोजल रखते हैं। जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जो है कि आपको एडवर्टाइज करके लीड जनरेट नहीं की जाती, उससे कहाँ से लीड जनरेट होगी। उसमें जो डिसीजन मेकर है, उसका जो है कॉन्टैक्ट नंबर निकाला जाता है, उससे बात की जाती है, उससे टाइम लिया जाता है, और उनके सामने जाकर प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये तो हो गए बड़े सॉफ्टवेयर के बारे में या बड़ी डीलिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे उन चीजों के बारे में, बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन में, जिसमें जो है आपको उतना हाई अमाउंट नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि आप एक बिजनेस है, एजेंसी है। ठीक है, मैं एक एजेंसी हूँ, farhanbajrai.com। ठीक है, मुझे जो है लीड जनरेट करना है अपने बिजनेस के लिए दूसरे का, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग जो है सामने वाली कंपनी के जो है जो वर्कर्स है उनको सिखलाऊं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए हमको जो है बी टू बी लीड जनरेट करने के थोड़े टूल्स होते हैं, उनको हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। टूल्स शुरू में फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। मैं यहाँ पर जो है आपको बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन के दो टूल्स का जिक्र करूंगा। बहुत अहम टूल्स हैं, और इनको कैसे इस्तेमाल करेंगे हम जो है आज के वीडियो में देखेंगे। थोड़ा गौर से सुनना, और जो है इसको प्रैक्टिकल करना। वीडियो होने के बाद आप जो है इसको प्रैक्टिकल कर कर कमेंट में मेंशन करेंगे कि हमने इससे लीड जनरेट की। करेंगे कैसा, दो टूल्स हैं, एक है snop.io और दूसरा है getprospect.io। snop.io जो होता है, इससे जो है आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर
वहाँ के जो ईमेल एड्रेस होता है वो हासिल कर सकते हैं। कैसा करेंगे, एक सेकंड लाइन पर रहें, मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ आ जाएं। देखिए, आप गूगल पर आएंगे और आप जो है snow.io क्रोम एक्सटेंशन गूगल पर सर्च करें। सर्च करने पर ये उनका ऐड आ जाता है और भी दूसरे ऐड आ जाते हैं। मैं नॉर्मली जो है ईमेल फाइंडर बाय snow.io इस पे जाता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड टू क्रोम करो। ऐड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो है ये आपका जो है ऐड हो जाएगा। इसके लिए आपको साइन अप होना है, तो फॉर इजी पर्पस मैं जो है अपने गूगल अकाउंट से साइन अप हो जाता हूँ। आप अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट आप डिटेल्स दे देंगे, आपकी कंट्री सेलेक्ट कर कर, और ठीक है, तो आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर कर आपका ईमेल एड्रेस दे दें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें, तो आपको क्या होगा कि वो साइन अप कर देगा। देखिए, मैंने अपनी कंपनी के और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, तो योर कंपनी नेम बाजरा ऑनलाइन सॉल्यूशंस, ओके, कंपनी साइज 1 to 10, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, सेल्स एंड लीड जनरेशन ऑक्यूपेशन है, व्हाट आर योर मेन गोल्स, फाइंड लीड्स। ठीक है, तो आप इसको अपनी सहूलत से फिलअप कर दें पूरे फॉर्म को, और उसके बाद जो है गो टू माई अकाउंट। ये आपका snow.io का जो है वेलकम पेज है। आप यहाँ पर जो है उनका भी जो है उन्होंने पूरी बातें बताते हैं कि कौन सी कोई चीज़ क्या है, वो देख सकते हैं, देखकर जो है सीख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू लिस्ट करता हूँ। क्रिएट न्यू लिस्ट कर कर जो है लीड जनरेशन 1 मैं इसका नाम देता हूँ और इसको क्रिएट दबा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे और इस ईमेल फाइंडर बाय snow.io को इसको पिन कर देना, ये snow.io का आइकॉन। ठीक है, अब मैं मेरी वेबसाइट पर जाऊँ, मैं वेबसाइट पर जाऊँगा farhanbajrai.com। farhanbajrai.com पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो snow.io पर यहाँ पर देखना, ये मेरी वेबसाइट की एनालाइज करेगा और इस पर कोई ईमेल एड्रेस हो तो वो बताएगा। कि वो बता रहा है कि देखो support@farhanbajrai.com ईमेल एड्रेस है, तो इसको कौन सी लिस्ट में ऐड करना है। तो अभी हमने लीड जनरेशन 1 दबाया है, इसको सेव सेलेक्टेड कर दीजिए। उसके बाद जो है मैं एक अपनी दूसरी वेबसाइट पर जाता हूँ, ऑल अबाउट वर्डप्रेस के, वर्डप्रेस के बारे में जो है मेरी वेबसाइट है। तो अब यहाँ पर snow.io पर आइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो जो है यहाँ पर भी सपोर्ट एट ऑल अबाउट वर्डप्रेस.com है, इसको भी सेव सेलेक्टेड करें। तो ये बड़ी वेबसाइट पर जाते हैं, आप बताएं नाम, amazon.in पर चले जाते हैं, बड़ी वेबसाइट है, तो आजकल ऑफर भी चल रहा है। अब यहाँ पर snow.io पर दबाएं, तो देखिए आपको ढेर सारे ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फुल कंपनी प्रोफाइल भी आप देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं। snow.io में ये जो ग्रीन कलर के है ना, तो ये कंफर्म है कि इनकी तरफ से जो है ये कंफर्म है कि ये आईडीज मौजूद हैं और ये यूज में है। बाद वक्त क्या होता है, हम बहुत सी आईडीज बनाते हैं और उनको यूज में नहीं रखते, फिलहाल थोड़ी यूज में होती हैं। तो snow.io जो है आपको इसमें से कौन सी आईडी होना है, आप किससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो असल इम्पोर्टेंट है। तो सपोज जो है मुझे इन लोगों से नहीं करना है, मुझे नोटिस थोड़ी देर के लिए उनसे कांटेक्ट करना है, एक्चुअली तो इसे नहीं करना है, तो आप इसको इसमें सेव कर लेंगे और यहाँ पर snow.io ऐप में आइए और यहाँ पर आप एक मरतबा रिफ्रेश कीजिए, तो आपकी आईडी में जो है आपको नाम मिल जाएंगे कि ये देखो 1 2 3 ये हम सेव करे थे, पूरी यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से जो है आपको प्रोस्पेक्ट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, ये ईमेल एड्रेस कॉपी करके जो है आप अपनी एक्सेल शीट में भी रख ले सकते। तो ये है snow.io, इससे आप जो है ईमेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है गेट प्रोस्पेक्ट क्रोम एक्सटेंशन। गेट प्रोस्पेक्ट डॉट आईओ जो है ये ईमेल फाइंडर है और ये आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के ईमेल फाइंड करता है। गेट प्रोस्पेक्ट क्या करता है, लिंक्डइन प्रोफाइल के ईमेल फाइंड करता है।
अगर आप इसको यहाँ पर लगा लें, आपकी यानी क्रोम का एक्सटेंशन लगा लें, तो उसके बाद जो है जैसे हमने पीछे काम किया था, यहाँ पर भी काम किए कि जो है कि आप अपने ईमेल एड्रेस से जो है या गूगल से साइन अप कर लें। साइन इन होने के बाद जो है थोड़ा टाइम लेगा, ये इंपॉर्टेंट। देखिए जितना प्रैक्टिस, जितनी आप जिसको करना चाहते हैं, ये दो अहम है। ये लिंक्ड इन प्रोफाइल से जो है आप इसके जो है लिंक्ड इन से प्रोस्पेक्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये ट्यूटोरियल है, इसको फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ कॉन्टैक्ट है, आपके कौन से कॉन्टैक्ट में देखना है, क्रिएट फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, प्लस दबाएं, लीड जनरेशन 1, सेव। इसमें क्या करना है, जब आप इसको क्लिक कर लिए हैं, लिस्ट वॉज क्रिएटेड, क्रिएट हो गई। आप आइए लिंक देंगे। ठीक है, लिंक्डइन में अब यहाँ तो हमको साइन इन होना पड़ेगा। तो साइन इन होने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरे पेज से आपको लिंक्डइन का बता देता हूँ। तो एक सेकेंड, आ जाइए हमारे लिंक्डइन। देखिए गेट प्रोस्पेक्ट यहाँ पर होगा, इसको आप लॉग इन कर लेना। एक बार तो लॉग इन करेंगे तो जो है सेव हो जाएगा गूगल में पासवर्ड। तो यहाँ पर हम आगे, देखिए मैं यहाँ पर जो है एक लिस्ट बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ लीड जनरेशन 1। ठीक है, सेव, लिस्ट बन गई। अब मैं आता हूँ लिंक्डइन। अब मैं यहाँ लिंक्डइन पर जब आया, तो जो है अब आपको जो है यहाँ सर्च करना है। क्या सर्च करेंगे, मैं सर्च करना चाह रहा हूँ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, तो आप जब डिजिटल मार्केटर सर्च करेंगे, सेलेक्ट लिस्ट लीड जनरेशन 1, तो आप यहाँ पर आकर पीपल दबाएंगे। पीपल दबाने के बाद आप जो है सपोज इनके लिंक पर गए हैं, है यहाँ पर आपको उनकी प्रोफाइल डिटेल मिल जाएगी। हम्म, और क्या है, सीईओ। पीपल्स क्लिक कीजिए। पीपल्स क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो है आइए, और जो है सॉरी लोड होने टाइम ले रहा। सपोज मैं यहाँ पर आया, ये यश केदिया है, को फाउंडर एंड सीईओ, एंड बड़ा भालू, बड़ा भालू। तो शायद कुछ यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। थोड़ा एक सेकंड। सलाम, चलिए हम आते हैं। तो वो इशू थोड़ा रिजॉल्व हो गया है। तो होता यह है कि आप जो है जब आएंगे गेट प्रोस्पेक्ट लेकर, तो यहाँ पर सीईओ सर्च करेंगे, करने के बाद यहाँ पीपल दबाएंगे, तो यहाँ फॉलो के नीचे गेट प्रोस्पेक्ट का आइकॉन होता है। मीनवाइल कुछ अपडेट की वजह से आजकल ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड लीड में यहाँ पर जो है सीईओ होना है हमको, या डिजिटल मार्केटर्स को आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जो है लिंक्डइन से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सुभाष कोचर सर्टिफाइड फ्रीलांसर। तो आपको इनकी लीड सेव करना है, तो अब यहाँ प्लस दबा दो।
तो ये डिजिटल मार्केटर जो है आपकी लीड जनरेशन 1 में सेव हो जाएंगे। आप यहाँ पर आकर आपकी लिस्ट को जो है रिफ्रेश कर कर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 2 लोग सेव हो गए। उसी के साथ साथ जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये पूरी लीड्स देखना है, तो आप यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे तो getprospect.com में जो है आपको उनके पूरों के बारे में उनके जॉब टाइटल के साथ यहाँ डिटेल्स मिलेंगी। तो आपको जो है सपोज आपको होना कौन है, आप स्क्रॉल डाउन करें, सपोज आदर्श उपकुला सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसको सेव करना है। आप इनको दबा दें, सेव कर दें तो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये है लीड जनरेशन करने के 2 टूल्स जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया है। फ्यूचर में इससे रिलेटेड जो दूसरे टूल्स हैं इंशाल्लाह उनका भी जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में ये 2 टूल्स इंपॉर्टेंट। जब आप इन 2 टूल्स से जो है लीड जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद आप करेंगे कि आप उन्हें अपने डायरेक्ट ईमेल एड्रेस से मेल करें। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट ईमेल एड्रेस से उनका फर्स्ट नेम लेकर हाय फरहान कॉमा फिर आप अपना मैसेज लिखेंगे। नहीं, कोल्ड ईमेल्स नहीं करना। कोई भी जो है आप जैसा कोल्ड ईमेल्स पसंद नहीं करते, इसी तरह कोई भी बिजनेस वाले जो है कोल्ड ईमेल्स पसंद नहीं करते। उनको पॉइंट टू पॉइंट जो है उनसे जो है अच्छा सा सब्जेक्ट लिखें जिस ताल्लुक से आप कांटेक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद जो है आप उनको मेल करें। आप करें ना, लॉ ऑफ लार्ज नंबर को हमेशा ध्यान में रखें। देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी आपने स्कूल में पढ़ी होगी क्लास 10th में, और अगर इंटर में इसलिए हूँ तो उसमें भी जो है उसका जिक्र है कि जो है टॉसिंग ए टॉइन, टॉइन जब टॉस करेंगे तो चांसेस या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हम कहते हैं 50-50% चांसेस, लेकिन आता एक ही है। तो जब आप जो है आपने उसमें स्कूल में पढ़ा होगा कि लाखों मर्तबा मिलियंस ऑफ टाइम जब आपने कॉइन टॉस किया तो उसके बाद जो है वो मीडियन के करीब हुआ, यानी 50% के हेड आना जो है 49.9999 समथिंग हो जाएगा, और टेल्स आने के चांसेस 49.999 समथिंग हो जाएंगे, 51 पॉइंट समथिंग, 50 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे। तो आप मिलियंस ऑफ मर्तबा जब कॉइन टॉस करेंगे तो वो जो है 50% जो कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, उसके करीब आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी लीड जनरेशन में आप जो है 100 प्रोस्पेक्ट्स को मेल भेजेंगे तो उसमें से 2-4 लोग आपको आपके ईमेल का रिप्लाई करेंगे। कोई आपको रिजेक्ट कर दें, दिल पर ना लें। कोई आपको जो है डोंट सेंड मी एनी ईमेल नाउ बोलकर मैसेज लिख दें, उनको दिल पर ना लें। आप ये सब चीजें आप सीख रहे हैं। हाँ, तो जो बड़े बिजनेस को जब आप टारगेट करेंगे तो आप उनको जो है सॉफ्ट इंग्लिश में उनको मेल लिखेंगे। कैसे लिखना है मेल, तो मेल के ईमेल के फॉर्मेट्स भी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उन फॉर्मेट्स को यूज कर जो है आप उन्हें मेल लिख सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल ईमेल से। कोई टूल दोस्तों यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। टूल कब इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, इंशाल्लाह हुआ तो आगे अगले वीडियोस में हम उनको देखेंगे। ये बात चल रही है बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों, उसके बाद सबसे अहम चीज है ना, बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेशन, कि आप अपने कस्टमर्स जो हैं, प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, उनको अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करना है। तो बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेशन की लॉजिक अलग होती है और बिजनेस टू बिजनेस लीड जनरेशन की लॉजिक अलग होती है। आमतौर पर बिजनेस टू कस्टमर जो लीड जनरेट की जाती है उसके लिए कोई टूल इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल, उसके लिए आपका जो है क्या कहते हैं लीड मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आपको जो है फेसबुक एड्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसके लिए आपके लिए गूगल एड्स इस्तेमाल की जाती हैं, उसके लिए आपका एसईओ इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम चीजों के बारे में मैं जो है इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल बिजनेस टू कस्टमर लीड जनरेशन के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके सामने रखनी है, जो आपके काम में आएगी। तो पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल हल्की चीज जो होती है, बिल्कुल सस्ती चीज जो होती है, जिसमें सेकंड थॉट की नौबत नहीं आती, जिसमें अगर गलत चीज खरीद लिए तो उतना अफसोस नहीं होता, जैसे चॉकलेट्स हैं, पेन्स वगैरह हैं, उनके लिए आपको लीड जनरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब थोड़ी हाई क्वालिटी की चीज आती है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि आपको कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, एक बड़ा स्मार्टफोन खरीदना है, आपको जो है लैपटॉप खरीदना है, आपको घर खरीदना है, तो जितनी बड़ी चीज होगी उसमें आपको जो है खर्चा ज्यादा होगा, तो आपके अमाउंट ज्यादा खर्च होगा, तो आप वहां पर एक सेकंड थॉट देने की कोशिश करेंगे। आप सेकंड थॉट देने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको लीड जनरेशन आती है। आप लीड को जनरेट करेंगे, उसके बाद जो है लीड को जो है नर्चर करेंगे, उसके बाद जो है आप कस्टमर को जो है, आपका कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करेगा। भरोसा करने के बाद जो है कस्टमर आपसे आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेगा। जब तक भरोसा नहीं होगा कस्टमर सर्विस नहीं लेगा।
तो जैसा कि हमने जो है अपनी पिछली वीडियो, शुरू के वीडियोस में भी जो है एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों के जहन में होगा, जिसको हमने जो है कैट फनल कहा था कि n पावर CATT, वेल्थ इज इक्वल टू n पावर CATT। तो नीश, कंटेंट, अटेंशन, ट्रस्ट, ट्रांजैक्शन। तो हम अपने अगले वीडियो में इस कैट फनल को हमारे लीड जनरेशन में कैसा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर देखेंगे। मीनवाइल ये कंटेंट जो होगा आपका लीड मैग्नेट होगा, कि आप कंटेंट लिखेंगे आपके कंपनी के, आपके जॉब प्रोफाइल या नीश प्रोफाइल के एतबार से, तो वो कंटेंट क्या होगा, कस्टमर का अटेंशन लेगा। कस्टमर का अटेंशन कहाँ से आएगा, कि उस कंटेंट को आप पब्लिक तक पहुंचाएंगे तो आएगा। तो पब्लिक तक पहुंचाने के जरिए क्या है, या तो एडवर्टाइजमेंट है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हम हमारे इंशाल्लाह अगले वीडियोस में आने वाले हैं, उसमें सीखेंगे। उसके बाद जो है आता है ट्रस्ट। आप भरोसा कैसा करेंगे, तो भरोसे के लिए जो है ड्रिप मार्केटिंग और रीटारगेटिंग बोल के टॉपिक आता है, जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। उसके जरिए आप जो है भरोसा जीत सकते हैं, कि जो है कंटिन्यूसली जो है आप कस्टमर को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। आपके पास उनका ईमेल एड्रेस है, आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करें, उनके फायदे की चीजें आपने भेजी, तो उससे जो है लोगों को भरोसा होगा, अरे भाई ये तो हमको जो है काम की चीजें बता रहे हैं। जब भरोसा होगा तो जो है कस्टमर जो है आपके ऊपर भरोसा करेगा। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है सेल्स एंड कन्वर्जन, कि ये जो आपकी नीश, ये आपकी जो लीड थी, इसको आपको कस्टमर में कन्वर्ट करना है, इसको आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट बेचना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, बगैर सेल के कोई कंपनी नहीं चल सकती, बगैर सेल के जो है, बगैर इनकम के जो है आप दूसरे चीजों में खर्च नहीं कर सकते। इसलिए जो है इस कैट फनल को आप हमेशा अपने घर में जो है चिपका कर रख लें, कि कैट फनल क्या होता है। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं लीड जनरेशन के जो है, जो लीड मैग्नेट होता है, कंटेंट और ये CATT फनल को लीड जनरेशन में कैसा इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताऊंगा। जब तक आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो जो है आपने यहाँ तक सुनी है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें और कमेंट कर बताएं कि आपने वीडियो से आपने क्या सीखा है। कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।